हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फायर टेक एंड सेफ्टी। देखिए, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन उसकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी और भरोसे से होती है, ठीक उसी प्रकार सेफ्टी कल्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी कल्चर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर सेफ्टी कल्चर होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार कंटेंट पर नजर डालते हैं कि पूरी वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला, सेफ्टी कल्चर क्या होता है। दूसरा, सेफ्टी कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तीसरा, सेफ्टी कल्चर को डेवलप कैसे करें। चौथा, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। पांचवा, इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। तो चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं। पहला, व्हाट इज सेफ्टी कल्चर। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। A safety culture is a workplace culture in which all employees consider safety as an important thing and behave in such a way that they give priority to their own safety as well as the safety of those around them। यानी कि सेफ्टी कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कप्लेस का कल्चर होता है जिसमें सभी कर्मचारी सुरक्षा को महत्वपूर्ण समझते हैं और इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं। आगे हम बात करते हैं why safety culture is important। A strong safety culture ensures that a high levels of standard is set for all safety processes। The organization set strict processes for reporting, inspections, training and overall safety management। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर यह सुनिश्चित करता है कि सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए उच्च स्तर के मानक निर्धारित किए जाएं, यानी कि हाई लेवल के सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो होते रहें उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके चलते सेफ्टी को लेकर कोई भी कमी ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए सेफ्टी कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू डेवलप सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर को कैसे डेवलप करें, तो कुछ टिप्स हैं सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए। पहला, सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करके। दूसरा, रेगुलर ट्रेनिंग के जरिए। तीसरा, वर्कर को सेफ वर्किंग के लिए रिवॉर्ड करके। चौथा, वर्कर के बीच में सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाकर। पांचवा, वर्कर से कम्युनिकेट करके और उनसे समस्या को पूछकर। हम इस तरीके से सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर सेफ्टी कल्चर नेगेटिव हो। तो पहला जो है, एक्सीडेंट और इंजरी रेट्स में बढ़ोतरी होना। दूसरा, कार्यस्थल पर अनसेफ प्रैक्टिसेस और अनसेफ कंडीशंस का होना। तीसरा, सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन में कमी आना। पांचवा, वर्कप्लेस पर पुअर हाउसकीपिंग देखने को मिलना। तो ये सब हमें देखने को मिलता है जब सेफ्टी कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव हो। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव हो। पहला, एक्सीडेंट और इंजरी रेट्स में कमी होना। दूसरा, कार्यस्थल पर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस और वर्किंग कंडीशंस का होना। तीसरा, सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन में बढ़ोतरी होना। पांचवा, वर्कप्लेस पर हाउसकीपिंग का हो जाना, मतलब कि हाउसकीपिंग को वो रखेंगे। ये सब हमें देखने को मिलता है जब सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे टॉपिक पर अगले वीडियो में।